हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपका मिनी मार्ट है, ग्रोसरी स्टोर है या कोई भी रिटेल स्टोर है तो आप कैसे लॉन्ग रन में अपने स्टोर के लिए प्रमोशन रन कर सकते हैं। होलसेल में जो प्रोडक्ट आप जिस प्राइस में लेके आते हैं होलसेल से, ऑनलाइन मार्केट प्लेस काफी सारे ऐसे हैं जहां पर होलसेल रेट से भी सस्ते में वो एंड यूजर को सेल कर रहा है। तो उस सिनेरियो में आप कैसे अपने स्टोर के लिए एक प्रॉफिटेबल प्रमोशन रन कर सकते हैं और अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी विदाउट पैसा खर्च किए हुए, विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट के। प्रमोशन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें से मैं 5 आपको सबसे बेस्ट तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप अपने स्टोर पे 5 तरीके के प्रमोशन रन कर सकते हैं जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो काफ़ी सारे न्यू रिटेलर होते हैं, न्यू शॉप ओनर होते हैं या इस बिजनेस में, ग्रोसरी स्टोर मिनी मार्ट के बिजनेस में जो नए लोग आते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है कि हम कहीं पर भी अपना स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें प्रमोशन करना है, तो हमने पैम्फलेट छपवाया, गूगल पे ऐड दिया, ऑनलाइन ऐड दिया, सोशल मीडिया पे ऐड दिया और हमारा प्रमोशन हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये कोई भी प्रमोशन वर्क नहीं करता है। सिर्फ एक्सेप्ट स्टार्टिंग में अगर आप कुछ पैम्फलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अपने एरिया में तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत काम कर दे, बट लॉन्ग रन में वो भी काम नहीं करता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रमोशन करने के आइडियाज़ को बताऊंगा जो आप अपने स्टोर पे अगर एग्जीक्यूट करते हो इन आइडियाज़ को तो आपको बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और लॉन्ग रन में भी ये प्रमोशन काफी बेनिफिशियल होता है, स्पेशली ग्रोसरी स्टोर और मिनी मार्ट के लिए। सबसे पहला प्रमोशन का जो तरीका है वो ये है कि आप एक ऐसा प्रमोशन चला सकते हैं कि जिसपे आप एक फ्लैट डिस्काउंट रन कर सके। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम कैसे डिस्काउंट दें। ग्रोसरी स्टोर पे 10 से 15% का मार्जिन है और अगर हम किसी कस्टमर को परसेंटेज वाइज 5%, 10%, 15% अगर डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या। तो ग्रोसरी स्टोर पे प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट रन अगर आप कर रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, बिकॉज ग्रोसरी स्टोर पे ये फंडा कभी काम नहीं करता है कि अगर आपके पास 2000 इन्वेंट्री है यानी 2000 प्रोडक्ट है तो आप हर एक प्रोडक्ट वाइज जो है आप कस्टमर को डिस्काउंट दो। उसका रीजन ये ग्रोसरी स्टोर में, सुपरमार्ट या फिर अगर ऑनलाइन पोर्टल है तो वहाँ पर ये वर्क करता है, बिकॉज वहाँ पर प्रॉपर एक्चुअल डाटा होता है, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैक हो रही होती है, कस्टमर के बारे में सारी डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका रिटेल स्टोर है या फिर आपका ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर आप कस्टमर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, कस्टमर आके खुद अपना प्रोडक्ट चूज करता है और एट ए टाइम आपको पेमेंट करता है और वो अपना प्रोडक्ट लेके चला जाता है, तो उस सिनेरियो में रिटेल स्टोर पे ये जो डिस्काउंट का फंडा होता है कि हर प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंट दोगे, कितना परसेंट किस प्रोडक्ट पे देना है एक तो वो आपको याद नहीं होगा, और दूसरी बात है कि आपने कोई बिलिंग सिस्टम लगा भी रखी है, वहां पर भी आप प्रॉपर तरीके से बिलिंग कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो आप कर लोगे, सारा डिटेल डाल लोगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको करना होगा तो एट ए टाइम आप कर नहीं पाओगे। तो ग्रोसरी रिटेल स्टोर का जो डिस्काउंट सिस्टम होता है वो इजी वे में आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि आपने एक स्लैब बना लो कि 500 की परचेजिंग जिसने भी की है उसको 5% का डिस्काउंट आप प्रोवाइड कर रहे हो ओवरऑल, चाहे उसमें कोई भी प्रोडक्ट है, कितना भी प्रोडक्ट है, अगर 500 रुपया क्रॉस कर गया उनकी परचेजिंग वन टाइम में तो आप उसमें 5% डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि उसमें काफी सारे आइटम होंगे, किसी पे 10% मार्जिन होगा, किसी पे 15% होगा, किसी पे 20% मार्जिन आपको मिल रही होगी, तो आप इजीली
5% डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन वो 500 रुपीज जो कैलकुलेट होगा वो MRP पे कैलकुलेट होगा, ना कि प्री फिक्स पर प्रोडक्ट पे आपने डिस्काउंट दे रखा है उसके बाद भी आप 5% डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सारी बिलिंग हो वो MRP पे हो और MRP पे एक फ्लैट डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो जो नंबर 1 डिस्काउंट या प्रमोशन की बात मैं कर रहा हूँ वो इस टाइप की आप एक टेबल बना सकते हो अपने स्टोर के लिए कि कोई भी अगर 500 प्लस की परचेजिंग करता है ऑन MRP तो आप उस पर 5% डिस्काउंट दे सकते हो, और कोई 1000 रुपये प्लस की ऑन MRP अगर परचेजिंग कर रहा है तो उस पर आप 7.5% डिस्काउंट दे दो। कोई जो है 1500 प्लस MRP पे परचेजिंग कर रहा है, यानी कि MRP पे उसने जो प्रोडक्ट सारे लिए हैं उसका वैल्यू जो है वो 1500 रुपीज प्लस है, तो उस पे आप 10% डिस्काउंट दे सकते हो। अगर कोई 2000 प्लस परचेजिंग आपके स्टोर से वन टाइम में कर रहा है ऑन MRP तो आप उस पे 15% तक डिस्काउंट दे सकते हो। उससे क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट आपके ब्रांडेड होंगे, कुछ नॉन ब्रांडेड होंगे जिसकी MRP काफी हाई होगी। ब्रांडेड की तो लिमिटेड MRP होती है, लिमिटेड आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन जो नॉन ब्रांडेड आइटम होते हैं उसकी MRP काफी हाई होती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो कम होती है, तो उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन अधिक होता है। तो ओवरऑल दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें आराम से 30%, 25 से 30% का प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर उस पे आपने 15% का डिस्काउंट भी दे दिया तब भी आप 15% का प्रॉफिट ले रहे हो। और दूसरी बात यह है कि कस्टमर को एक बूस्ट मिल जाता है कि अच्छा मैं ना 800 की परचेजिंग आपके स्टोर से कर ली, अब 800 पे तो मुझे 5% के ही डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर मैं 200 की और कुछ परचेजिंग कर लूँ, मान लो कि मैं 2 लीटर और तेल रख लेता हूँ, तो ऑफकोर्स 2 लीटर तेल जो है वो 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे या 250 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो मेरी 1000 रुपये की परचेजिंग होगी तो मुझे फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि मुझे डिस्काउंट भी डबल हो गया, तो मेरा प्रॉफिट है यहाँ से परचेजिंग करने का। कस्टमर को भी ये दिखता है कि अगर मैं आपके यहाँ से ज़्यादा परचेजिंग कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो कस्टमर बार बार आपके यहाँ पे स्टोर पे आएगा, और एक बार जब वो कुछ सामान लेने भी आएगा तो हो सकता है वो अपनी परचेजिंग पावर को थोड़ा पुश कर दे और आपके यहाँ से ज़्यादा सामान लेके जाए। एक तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपने सेल को, ओवरऑल सेल को बूस्ट करना और कस्टमर को बना के रखना कि कस्टमर आपके स्टोर पे बार बार आए। बिकॉज अगर आपके एरिया में 10 दुकान है और आपका एक सिंगल दुकान है तो बाकी 9 दुकान को छोड़ के कस्टमर आपके पास तभी आएगा जब उसको कुछ स्पेशल मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं स्पेशल देने के चक्कर में मैं अपना पूरा का पूरा नुकसान न कर लूँ, मैं अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्जिन न खत्म कर लूँ। जो हर प्रोडक्ट पे मैं 5%, 10%, 20% डिस्काउंट देता जाऊँ तो भैया नुकसान तो होना ही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक पैकेज बना देते हैं कि भैया आप इतने तक का परचेजिंग करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप इतना परचेजिंग करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, तो इस टाइप का अगर कुछ आप टेबल बना देते हो तो कस्टमर के लिए भी इजी होता है और आपके लिए भी इजी होता है अपने प्रमोशन को रन करने के लिए। इसके बाद जो प्रमोशन करने का तरीका है वो ये है कि आप अपने स्टोर पे मंथली कस्टमर बना सकते हैं। हाँ जी, मंथली कस्टमर। अगर कोई आपके यहाँ पर मंथली आपके यहाँ से राशन लेता है या फिर आपके यहाँ से परचेजिंग करता है तो उस टाइप के कस्टमर आपके स्टोर के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मंथली कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करें या फिर आप अपने स्टोर से जो प्रोडक्ट है वो क्रेडिट पे उनको सेल करें और वो पूरे मंथ आपके स्टोर से क्रेडिट में परचेज करें और मंथ के एंड में आपको पेमेंट करें। ऐसा एकदम नहीं है और ऐसा एकदम नहीं करना है। बिकॉज मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपका चाहे छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है या ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कि आप कभी भी क्रेडिट पर अपने बिजनेस को रन करें और क्रेडिट पे तो कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये एक थंब रूल है कि किसी भी बिजनेस को क्रेडिट पे रन नहीं करना है। लेकिन अगर कोई मंथली कस्टमर बनता है तो आप उसको प्रीपेड प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मंथली हमारे स्टोर से
प्रोडक्ट चाहिए या फिर आप मंथली परचेज करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं डेली आके पैसे आपको ना पे करूं लेकिन मैं आपके यहाँ से डेली सामान लेकर जाता रहूं, तो उसके लिए आपको कुछ एक लमसम अमाउंट पहले पेमेंट करना है। जैसे कि अगर पूरे मंथ में 5000 रुपीज़ की उनकी परचेजिंग पावर है, अगर वो 5000 रुपीज़ की परचेजिंग आपके स्टोर से कर रहे हैं तो आप एक लमसम की आप 2000 रुपीज़ आप पहले जमा कर दीजिए और फिर आप अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आप लेकर डेली जाएंगे वो 2000 रुपीज़ में से डिडक्ट होता रहेगा। और जैसे ही आपका जो जमा किया हुआ अमाउंट है वो ख़त्म होगा, उसके बाद जब आप दोबारा पेमेंट करेंगे, जब आप दोबारा रिफ़िल करेंगे, तभी आप फिर प्रोडक्ट लेकर जा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज होता है कि पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है अपने वॉलेट को, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम इसका भी वही फंडा है कि आपको अपना अकाउंट रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिचार्ज करोगे उसके बाद आप मंथली अपना प्रोडक्ट लेकर जाते रहे। ये दूसरा तरीका है जिससे आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं और लॉन्ग रन में आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसके बाद जो प्रमोशन करने का तरीका है वो ये है कि आप कुछ मंथली बेसिस पे प्रमोशन भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कस्टमर 4990 का यानी कि अराउंड 5000 की परचेजिंग एक बार में कर रहा है आपके स्टोर से, आप उसको अराउंड 200 रुपीज़ के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे आशीर्वाद आटा है जिसकी MRP ऑलमोस्ट 185-190 रुपीज़ होती है, आप वो फ्री कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कस्टमर को ये लगता है कि एक तो हमें 10-15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिला है, उसके अलावा भी हमें फ्री में कोई गिफ्ट भी मिल गया, हमने यहाँ से 5000 की परचेजिंग की। एक तो आपके स्टोर पे ऑलरेडी ऑफर चल ही रहा है 5%, 10%, 15% वाला, उसके अलावा आपने एक मंथली ऑफर निकाल दिया जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई 5000 तक की परचेजिंग आपके स्टोर से वन गो में करता है या फिर पूरे मंथ में भी अगर परचेज करता है, आप उसको 200 रुपये का एक गिफ्ट आइटम भी दे रहे हो। अंडर 200 रुपीज़ का एक गिफ्ट आइटम भी उसको प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आशीर्वाद आटा हुआ या फिर कोई ऑयल हुआ। ये हमेशा ध्यान रखिए, वैसे प्रोडक्ट गिफ्ट में या ऑफर में निकाल देना चाहिए जो प्रोडक्ट एक तो आपके स्टोर में काफ़ी स्लो मूविंग है वैसे प्रोडक्ट को। दूसरा, कभी कभार ये भी देखना होता है कि अच्छा आटा, आशीर्वाद आटा काफ़ी फेमस है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जनरली सबको पसंद आता है, तो वो जनरल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को, तो दो टाइप के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक तो बहुत फेमस है जो हर कोई यूज करता है, एक जो आपके यहाँ पे स्लो मूविंग है जिसकी एक्सपायरी जल्दी होती है, तो वैसे प्रोडक्ट को ऑफर में डाल के निकाल देना चाहिए। उससे होता क्या है कि आपका नुकसान भी नहीं हुआ, कस्टमर भी खुश, कस्टमर के लिए एक नया ऑफर भी आपने जनरेट कर लिया, अपने नुकसान को भी बचा लिया, अपनी सेल को भी बढ़ा लिया। इसके बाद आता है कि कई बार देखा गया है कि वन टाइम परचेजिंग का ऑफर भी काफ़ी रन होता है। जैसे किसी ने 3000 की परचेजिंग एक बार में आपके पास से कर ली, अगर किसी ने 3000 की परचेजिंग एक साथ कर ली, आप उसको 100 रुपीज़ के आसपास का कोई प्रोडक्ट जो है एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक 90-95 रुपीज़ का होता है, बड़ा वाला जंबो बोतल, और 2 लीटर का जो बोतल होता है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो वो 75 रुपीज़ के आसपास का पड़ता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा स्टेट वाइज, बट तकरीबन इतने का पड़ता है। तो कस्टमर को क्या लगता है कि कस्टमर आया, आपके यहाँ से चिप्स लिया, आपके यहाँ से और भी राशन वासन लिया, और उसने 3000 की परचेजिंग कर ली, 3000 प्लस की परचेजिंग कर ली आपके यहाँ से, आपने उसको एक 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ का बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक का पकड़ा दिया। कस्टमर भी खुश हो जाता है कि यार मुझे ना 90-95 रुपीज़ का चीज़ ना फ्री में मिल गया, लेकिन एक्चुअल में आपने उसको 70-75 रुपीज़ का प्रोडक्ट दिया है जो आपकी परचेजिंग प्राइस है। साथ में कस्टमर को नेक्स्ट टाइम के लिए आपने इनविटेशन भी दे दिया कि भैया हमारे यहाँ से ही आके लेना, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज मिलेगा। तो कस्टमर को ना सरप्राइज बहुत पसंद है, तो हमेशा छोटे छोटे सरप्राइज को ना आप मैनेज करना आपको पड़ेगा, बिकॉज आप अगर
कोई भी कैंपेन चलाते हैं या फिर आप कोई पैम्फलेट छपवा के कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कराते हो तो उसमें एक मोटा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया प्रमोशन में खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने 90 रुपीज भी नहीं 75 रुपीज खर्च किया है एक कस्टमर के ऊपर, वो अपने सर्कल में, अपने सोसाइटी में जाएगा, अपने सर्कल के लोगों को, वो आपकी कम से कम 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, ये गारंटीड है। बिकॉज उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिला है जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है और वो उससे खुश होकर तकरीबन 10 लोगों को बताएगा। तो कम से कम 10 में से आपके पास 4 बंदे तो जरूर आ जाएंगे, 4 नहीं 2 भी आते हैं, और 2 भी अगर वो आपसे 500 रुपीज़ की भी परचेजिंग करते हैं तो भी आपका प्रॉफिट ही है, लॉस तो कुछ है नहीं। तो आपको हमेशा सरप्राइज प्लान जरूर करना है कि सिंगल परचेज पे भी कुछ सरप्राइज प्लान करके कि कस्टमर को सरप्राइज करते रहो। फेस्टिव सीजन में हर टाइप के बिजनेस में ना रौनक होती है, कस्टमर के लिए सरप्राइज वहाँ पर प्लान होता है। लेकिन एक ग्रोसरी स्टोर या मिनी मार्ट का ही एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर ना कोई सरप्राइज प्लान नहीं होता है कस्टमर के लिए। किसी भी टाइप का फेस्टिवल हो, उस फेस्टिवल का भी आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं अपने जनरल स्टोर या मिनी मार्ट में सेल को बूस्ट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, जो फ्लैग है वो कितने का आता है, आपको 10-15 रुपए का जो है पूरा 100 पीस का पैकेट आता है। आप जो है पूरे दिन भर में अगर आपके स्टोर पे 100 लोग भी आते हैं तो आपको एक पैकेट की जरूरत है। अगर मान लो कि आपके स्टोर पे 1000 लोग आते हैं तो 10 पैकेट की जरूरत है। हर कस्टमर को अगर आप एक फ्लैग भी देते हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ चलो उसने भले ही 2 रुपए का सामान लिया हो लेकिन उसको कुछ ना हैपनिंग दिखाई देती है आपके स्टोर पे। तो कस्टमर वैसे स्टोर पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर ना कुछ हैपनिंग हो रही होती है। कस्टमर मोनोटोनिक या फिर रोबोट टाइप के जो स्टोर है जहाँ पर जाके सामान ही लेना है, आना है, तो कस्टमर को मजबूरी में तो जाना ही है। लेकिन अगर कस्टमर खुशी दिल से आपके स्टोर पे आ रहा है तो हो सकता है वो एक आइटम के लिए आया है लेकिन वो आपके स्टोर से 4 आइटम परचेज करके जाए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कस्टमर को कैसे सरप्राइज करना है, उनके लिए कैसे सरप्राइज ऑफर्स निकालने हैं। छोटे छोटे ऑफर्स भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, बाय बाय।